हाय स्टूडेंट, देखिए आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कि बहुत से स्टूडेंट को हार्ड जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर JEE की ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए वो अप्लीकेबल रहेगी। तो 3 ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन ये ट्रिक्स समझाने के पहले हम प्रॉपर मेथड देखेंगे कि प्रॉपरली उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए कितना टाइम लग सकता है, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स के लिए कितना टाइम लग सकता है। ये दोनों भी चीज़ें मैं बताऊंगा और साथ में एक तीसरी चीज भी यही प्रॉब्लम के लिए खास बता दूंगा आपको। तो उसको अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट है तो वो भी उसको कैसे पट से क्रैक करता है शॉर्ट ट्रिक्स न लेते हुए, वो भी बात आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो प्रॉब्लम है वो लिखेंगे और इसको ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि मेथड यूज करते हैं अपन बोर्ड में, वो मेथड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जैसे इसको देखा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पे फार्मूला ही लगता है, एक तो स्क्वायर वाला फॉर्म, नहीं तो क्यूब वाला फॉर्म। तो अपन यहाँ पे क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्यूब में कन्वर्ट अगर किया दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी, प्रॉपर मेथड भी और ये बराबर ध्यान दीजिएगा। लंबा वीडियो थोड़ा होगा, लेकिन प्रॉपर मेथड भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने इसको क्यूब के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे आगे का माइंड में, तो एक बात ध्यान में आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसी कुछ चीज़ आ सकती है। और अपने को स्टैंडर्ड 10 से 9 से अपन पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन 1 रख सकते हैं। इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूँगा क्यूब के इसमें। तो क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 टू द 6 हो जाता, पावर चेंज नहीं हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखने के बावजूद में अब हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो अपना जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पे मैं फार्मूला लिख के बताऊंगा। आपको याद है, स्टैंडर्ड 8 से आप फार्मूला पढ़ रहे हैं। जैसा कि फार्मूला ये है, ए ओरिजिनल फार्मूला पहले ए प्लस बी होल क्यूब, ओरिजिनल से मैं स्टार्ट करूंगा। ये एक ही फार्मूला हम 3 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, एक ही याद रखना है। तो फार्मूला ऐसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अपना है। ठीक है, अब ये फार्मूले को अपन डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट तरीका अभी देख लीजिएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको मुझे लाना है, जहाँ के अपने को दिख रहा है, इसको ले लेंगे अपन, ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा। अब जबकि मैं ये दोनों टर्म को यहाँ लाऊंगा तो अपना ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज, ए प्लस बी होल क्यूब, बाकी माइनस में हो जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर। ओके, अब इसको भी फार्मूला को चेंज कर सकता हूं मैं और इजीली।
तो यहाँ पे आपको मालूम है कॉमन निकलता है, तो ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, -3 बाहर निकाला, ए और बी बाहर निकाला, ब्रैकेट में रह गया अपने माइनस साइन बाहर निकाला, यहाँ पे रहेगा ए, माइनस साइन बाहर निकाला है, यहाँ पे रहेगा प्लस और यहाँ पे रहेगा बी। ओके, तो अब यहाँ से एक चीज ध्यान में आती है, ऐसा कन्वर्ट करके सॉल्व करो तो देखो आप, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्म अपने पास में है, तो मेरे को ये फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा, ए की वैल्यू है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता साइन स्क्वायर थीटा ओके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है ये फॉर्म है ओके। उसके बाद में -3 ए की वैल्यू है अपनी साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है अपनी कॉस स्क्वायर थीटा, और बाद में ब्रैकेट में अपन लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब इसको ऐसा एक्सप्रेस कर दिए अपन ने, अब जैसे इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिए, अब यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको तो ये चीज अपने बराबर ध्यान में आ जाएगी। अब देखिएगा, अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे अब अपने पास में जो दूसरी चीज है वो एज इट इज रखेंगे। अपन अपना एक्सपांशन यहाँ से यहाँ तक के था, जो अपन ने ये वाला एक्सपांशन किया यहाँ से यहाँ तक के ओके। अब ये वाली टर्म जैसे कि वैसे लिखनी पड़ेगी ना भाई, तो ये वाला रहेगा +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओके। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, डाल दीजिएगा। मैं पहले डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल के लिए कितना टाइम लगता है बाद में उसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन एज इट इज 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और इंटू का साइन है यहाँ पे, वापस भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और बाद में +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। तो अब देखिएगा आगे अपना क्या रहता है, यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, ये जो टर्म है पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन अपना -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, और बाद में ये वाला टर्म एज इट इज +3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ओके। अब ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये गेट कैंसल, और अपना लास्ट आंसर आ जाएगा 1, जो कि अपना ऑप्शन है सी। तो अपना आंसर है ऑप्शन सी ओके। ये हो गया लॉन्ग कट, लॉन्ग टर्म से हमने इसको छुड़ाए, ये एक हो गया। अब दूसरा ही यही के यही अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये ध्यान में आ गया होगा आपके। अब सेकेंड में अपन जाएंगे, ये सब चीजें अपनी जैसी की वैसी रखेंगे। देखो अब सेकेंड बात, अब सेकेंड बात में जिन लोगों को ये फार्मूला बराबर से फिट है, ये जो फार्मूला जो है वो बराबर से जिसको फिट है वो बराबर अपना वही टाइम पे उसका बराबर दिमाग चलेगा। देखिए यहां पे अपन ने इसको क्यूब के फॉर्म में तो
लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में लिखने के बाद में ये वाली टर्म अपने पास में है, सिर्फ ये वाली टर्म नहीं है। ओके, तो ये टर्म को एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके, हो गया, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब ये कैसा होगा, आप सोचेंगे अब ये कैसा होगा, तो अब देखिए यहाँ पे अब आपने जैसा भी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और साथ में अगर यहाँ पे डाल दिया इंटू में आपने a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अगर आपने इंटू में डाल दिया तो अब ये जो चीज है ये फार्मूला ऐसा बन गया। देखिए अब ये फार्मूला ऐसा बन गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज, ये माइनस है इसको यहाँ पे लेके आया, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी हो गया और a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे कि वैसा इसको यहाँ पे लेके आया। ओके, अब देखिए बराबर टर्म देखिए बराबर a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, ये 3 इंटू a इंटू बी हो गया और a प्लस बी आ गया, यानी ये फॉर्म में मैं लिख सकता अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा क्यूब। ये एक्सपेंशन अपना आ गया, आप चेकआउट कर लिख सकते हैं बस बराबर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 का क्यूब, तो आंसर आ गया 1, यानी आंसर है अपना ऑप्शन सी। ये होगी अपनी सेकेंड मेथड। और अब जाएंगे शॉर्टकट में थर्ड मेथड में। 2 मेथड आपको बता चुका हूं, अब ये थर्ड मेथड अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप लोग ध्यान में रखो, मैक्सिमम प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नियर अबाउट 75 to 80 ये ट्रिक काम आने वाली है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल करना, 5 सेकंड अब लगेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन तो आपके सामने है ही, ठीक है। कुछ नहीं करना, लेट सब्स्टिट्यूट यूज करना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करना, और वैल्यू भी ऐसी पुट करना जिसकी वैल्यू अपने को मालूम है। 0 साइन 0 कॉस 0 ये दोनों की वैल्यू अपने को मालूम है। थीटा इज इक्वल टू मैं पुट कर लेता है यहाँ पे 0, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, बस हो गया। अब कुछ नहीं, अब डालो डायरेक्ट, तब ये क्या हो जाएगा साइन 6 to the power 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 हो गया प्लस, अब कॉस 6 to the power 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज डाल दिए। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 हो गया। अब कैलकुलेट मार दीजिए, 0 प्लस 1 हो गया प्लस ये पूरी टर्म हो जाएगी 3 इंटू 0 इंटू 1 0 हो जाएगी और अपना आंसर आ गया 1। ये आ गया अपना ऑप्शन आंसर, ऑप्शन आ गया अपना C 1 हो गया। यानी मैंने दोनों भी बताया आपको, आप ट्रेडिशनल से ऐसे समझ सकते हैं इसको, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सॉल्व करना है तो पुटिंग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा बार बार। सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जो JEE के लिए भी है वो भी अच्छे से पढ़ाई करेगा। और ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं तो मैं बता रहा 99% अगर ऐसे प्रॉब्लम आते तो सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, आपका प्रॉब्लम वही खलास हो जाएगा, बिल्कुल 5 सेकंड में क्रैक्ड। ओके, बाय।